अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सलमान शाहिद है और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद RSI फेड कैंपस में फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। और आज का मेरा टास्क है इंटरव्यू, जो कि हम करेंगे सरोज शामिर के साथ रेहान स्कूल के बारे में। आज हम इससे जानेंगे कि रेहान स्कूल में से कितना वक्त हो गया, तो उन्होंने रेहान स्कूल से क्या क्या फ़ायदा उठाया। तो सबसे पहले सरोज शामिर, क्या आप अपना थोड़ा सा इंटरव्यू दे सकती हैं हमारे व्यूअर्स को? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरोशा है और मैं रेहान स्कूल एफिड कैंपस इस्लामाबाद की स्टूडेंट हूँ और मैं फाउंडेशन लेवल में पढ़ती हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने मैट्रिक के पेपर्स दिए हैं और मैट्रिक के पेपर्स देने के बाद मेरी मम्मा ने मुझे इधर रेहान स्कूल में ज्वाइन करवा दिया। उसके बाद से अभी फाउंडेशन लेवल की बुक तकरीबन एंड हो गई है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सरोज, आपको कितना वक्त हो गया है यहाँ पर रेहान स्कूल में? मुझे तकरीबन 1 डेढ़ महीना हो गया है। 1 डेढ़ महीना हो गया। तो इससे पहले आपने भी बताया कि आपने इससे पहले मैट्रिक क्लियर की है। तो मैट्रिक में, मतलब मैट्रिक के पेपर दिए हुए आपको कितना वक्त हो गया? मैट्रिक के पेपर्स अभी दिए हुए मुझे 1 मंथ हुआ है। मैंने मार्च में दिए थे। अप्रैल का अच्छा, महीना गुजरा है बस। ठीक ठीक। तो ज़री बात, आपने जो है इससे पहले कोई स्किल सीखी है यहाँ पर आने, रेहान स्कूल से आने से पहले कोई आपने सीखा हो, डिजिटल मार्केटिंग इस तरह की? इससे पहले मैंने जो है रेहान स्कूल जॉइन करने से पहले मैंने जो है 3 साल पहले हिफ्स किया था। हिफ्स करने के बाद मैंने जो है वीडियो एडिटिंग सीखी थी और ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो भी अभी भी मेरी चल रही थी, अभी रिसेंटली ख़त्म हुई है। तो मेरे पास 2 स्किल्स इसके अलावा भी हैं। मैं वीडियो एडिटिंग भी कर लेती हूँ हर तरह की और ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर लेती हूँ। अच्छा अच्छा, वीडियो एडिटिंग भी आप जानती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी, मतलब मुकम्मल मतलब इसे कहते हैं प्रो लेवल पर, या मतलब आप कह रही हैं कि जी, इसमें जी। थोड़ा फ़र्क मैंने है? 1 साल मैंने 1 साल अपनी खाला के ऑफ़िस में जॉब भी की है। वहाँ पर उनके लिए उनकी एक यूएसए में कंपनी थी। तो उनकी उनके सॉफ्टवेयर हाउस के लिए मैंने जो है वीडियो एडिट करके भेजी थी। तो 1 साल मैंने वहाँ पर भी काम किया। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने इफ़ेस भी किया, आपने इस तरह बताया। तो आपने जी, जी, मुकम्मल जी। इफ़ेस किया है? जी, जी, मैंने 3 साल पहले किया था। उसके बाद मैंने 8th क्लास जॉइन की थी। अच्छा अच्छा। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, रेहान स्कूल में बहुत सारे जो है ना हाफ़िज़ हैं। मैं खुद भी जी, हाफ़िज़ जी। कुरान, मैंने भी 2023 में 2021-22 मैंने भी अच्छा, हिफ़्ज़ किया। अच्छा। ये बिल्कुल। बात तो नहीं पता थी मुझे भी। हाँ, मेरे बहुत सारे बच्चे भी हैं रेहान स्कूल में, इस तरह इब्राहिम कुरैशी है, फिर मूसा जी, हाशमी है, जी। फिर अब्दुल हन्नान है, ये सारे भी हाफ़िज़ कुरान है। मुझे काफ़ी सुन के अच्छा लगा कि देखें, जी, हमारे स्कूल के अंदर ही जो है काफ़ी सारे हाफ़िज़ मौजूद हैं। ये जी। काफ़ी अच्छी बात है। तो आप कह रही हैं आपको वीडियो एडिटिंग भी आती है। वीडियो एडिटिंग आपने किस, क्या नाम है, उस पर सीखी है प्लेटफ़ॉर्म पे? वीडियो एडिटिंग जो बेसिकली मैंने सीखी थी वो मैंने इस कैनवा पे शुरू की थी। कैनवा पे और मैंने कैपकट पे एडिटिंग शुरू की थी, जो कि मेरे लिए जो है उस टाइम भी बहुत मुश्किल थी क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं था पता कि किस तरह एडिटिंग करते हैं। लेकिन जो है जब मैंने अपनी खाला का ऑफिस ज्वाइन किया तो वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर था, बियॉन्ड नाम था उसका। तो वो तकरीबन बहुत महंगा सॉफ्टवेयर था, उन्होंने मुझे परचेज करके दिया हुआ था, कंपनी की तरफ से परचेज हुआ था। 4.5 लाख का सॉफ्टवेयर था बियॉन्ड। तो उस पे एडिटिंग करती थी, वो उसी तरह ही है डॉग फोटोशॉप इलस्ट्रेटर की तरह। तो उस पे एडिटिंग करना बहुत मुश्किल काम है। तो उस पे भी एडिटिंग वगैरह मैंने की है। और बहुत सारे। अच्छा अच्छा, मतलब आपको इससे पहले भी आपके पास 2 स्किल्स थी, इस तरह वीडियो एडिटिंग की और ये ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग जी, की। जी, जी। अच्छा, तो रेहान स्कूल में आने के बाद आपने ऐसी कौन सी नई स्किल सीखी है जो आप कह रही हैं कि मेरे लिए बिल्कुल नई है? अभी तक फाउंडेशन लेवल की बुक में देखा जाए तो मेरे लिए कुछ भी नया नहीं था। जिस तरह मैं आपको बताऊँ ना, तो मैं जब शुरू में आई थी तो मुझे उस टाइम जो है थोड़ा बहुत फैसिलिटेट किया था, जिस तरह कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट बनवाई थी। और उसके बाद से जितने भी टास्क हुए ना मैंने खुद ही किए हैं। मतलब मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे कोई बताएगा तो मैं फिर करूँगी। तो जो एक ही चीज़ जो मेरे लिए न्यू थी वो ये थी कि मैं कैमरा शाय थी बहुत ज़्यादा और मैं मतलब इस तरह बात नहीं कर सकती थी। कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। तो ये एक चीज़ न्यू आई है बस, बाकी सब मेरे लिए सब कुछ पहले जैसा था, कुछ भी न्यू नहीं था। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो रेहान स्कूल में आने के बाद जो है आपने अभी तक कितने टास्क कर लिए हैं 1.5 महीने के अंदर? मेरी बुक जो है फाउंडेशन लेवल की खत्म हो गई, आखिरी की 3 टास्क रह गए हैं, वो समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करना है। अच्छा, जो आखिरी जो 3 टास्क है मेरे हिसाब से उन्हें अर्न करना है $5000, जी, जी, 5 जी, जी, जी। सॉरी ₹5000 रुपीज़ जो हैं। जी, जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। और आपने 1.5 महीने के अंदर ये बुक मुकम्मल कर ली है। आप मैट्रिक के जी। स्टूडेंट हैं, देखें कितनी जो है अच्छी बात है कि मैट्रिक का स्टूडेंट होकर, और एक सबसे बड़ी बात, एक लड़की होकर आपने जो है एक किताब 1.5 महीने के अंदर मुकम्मल कर ली है। उसमें 180 ये मेरी टास्क हैं। जल्दी हो जाती। मैं शुरू-शुरू में आई तो मैम असमा ने मेरे ऊपर फैसिलिटेटर वाला बोझ डाल दिया कि आपने फैसिलिटेटर भी बनना है इधर। तो अभी तो आप लोगों को फैसिलिटेटर बना दिए क्योंकि मस्जिद वालों ने कहा था। तो उससे पहले तो मैं ही सब बच्चों को फैसिलिटेट कर रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और बीच में फिर ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला भी था। तो मैंने अपना फाइनल प्रोजेक्ट जमा करवाना था जिसकी वज़ह से मैंने बीच में 10 दिन बिल्कुल भी रेहान स्कूल का काम नहीं किया। तो उस वज़ह से भी मेरे टास्क थोड़े से लेट हो गए।
अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो आप घर में मतलब घर आने के बाद आप कितना टाइम देती हैं उसको टास्क सारा करने के टाइम लिए? 12 बजे तक सारा टाइम इसी को देती हूँ। अच्छा, अच्छा, ठीक। तो आप भी फैसिलिटेट करती हैं वहाँ पर, लड़कियों को आप फैसिलिटेट करती हैं, सही है? जी। बिल्कुल, कैसा मतलब फ़ील होता है आपको? इससे पहले तो आप लड़कों को भी फैसिलिटेट करती रही हैं, तो इन दोनों में आपको क्या मतलब डिफ़रेंस नज़र आया और मुझे कैसा लगता फ़ील है जो रेहान स्कूल की लड़कियाँ हैं वो नॉन सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस अच्छा, हैं। मतलब जो लड़के हैं ना उनको फिर भी थोड़ा-सा है कि हमने अपने काम को लेके थोड़ा-सा सीरियस होना है। बीच में कोई 2-3 लड़के होंगे ऐसे, जिनको काम से अपना थोड़ा-सा वो नहीं होगा। अभी भी मेरे पास 2-3 लड़के हैं जिनको मैं फैसिलिटेट कर रही हूँ, अक्सर मैं उनको बता देती हूँ काम वगैरह। लेकिन जो लड़कियाँ हैं उनमें मुझे उनको घसीट-घसीट के काम करवाना पड़ता है कि कर लो, कर लो, कर लो। मतलब अगर मैं एक दिन छुट्टी कर लूँगी ना तो वो बिल्कुल ज़ीरो पे खड़ी होंगी। वो उधर ही खड़ी होंगी जिधर मैं उनको छोड़ के गई थी। तो ये वाला अच्छा, सीन है उनका। तो आप कहना ये चाह रही हैं कि जो है रेहान स्कूल में जो लड़कियाँ हैं वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है इस काम के अंदर जितना बिल्कुल लड़के हैं? ऐसा ही है। बहुत कम 1-2 लड़कियाँ होंगी जो इंटरेस्टेड होंगी, बाकी सब ऐसे ही हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक। आपको जो है इसके टास्क वगैरह कैसे लगे हैं? आसान लगे हैं रेहान स्कूल में? हाँ, आसान लगे हैं लेकिन अगर मुझे मौका मिले ना तो मैं रेहान स्कूल की फाउंडेशन लेवल की बुक में ये जो कॉल एनी वाले टास्क हैं और ये सब ये थोड़े से कम कर दूँ। इस एक ही टास्क को मतलब इतनी दफ़ा घसीटा है, बेशक टॉपिक चेंज हो गए, लेकिन वही टास्क कॉल एनी का इतनी दफ़ा मैं तो कॉल एनी करते हुए मेरी हर कॉल एनी में ना मैं सो रही हूँ। मुझे हर कॉल एनी में नींद आ जाती है। तो मतलब अच्छा, थोड़ा-सा कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा है। एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा उन्होंने घसीटा हुआ है पूरी बुक में। अच्छा, अच्छा, कॉलोनी से तब आपको जो है कॉलोनी से जिस तरह आपको पता है इंग्लिश में बात करनी होती है, तो आपको कैसा महसूस होता है उससे इंग्लिश में बात करने? आपको समझ आ जाती है उसकी? थोड़ी बहुत समझ आ जाती है इंग्लिश की लेकिन फिर भी मुझे चैट जीपीटी नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये कॉलोनी की बात कर रही हैं आप, ऐसे ही? जी, जी। अच्छा मैंने जो है कॉलोनी जब शुरू में मेरे लिए तो इतना नहीं रहा क्योंकि इससे पहले मैं कॉल सेंटर में काम करता रहा 9 महीने, तो मैंने वहाँ पर इंग्लिश ही बोली है 9 महीने तक। मुझे फिर जो है आपको ये नींद टास्क नहीं बड़ा आती होगी ना? हाँ, ये मेरे लिए थोड़ा-सा फ्रेंडली टास्क है, मैं उससे हँस खेल के बात कर लेता हूँ, लेकिन उस तरह नहीं क्योंकि हम हमारा जो होता है हमारा एक स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड होती है सारी जो है ना ऐसा हमारी ही है। कॉल। हम उस स्क्रिप्ट के जी, जी। अंदर-अंदर ये कल उससे हमारा जो होता है कस्टमर उससे बात करते रहते हैं। कॉल एनी में जो है आपको एक वर्ड दी जाता है, उस वर्ड को आप हर एस्पेक्ट से देखते हो, उसको हिस्ट्री से, उसकी क्या नाम है इमोशनल फिर उसका आप कह लो कि वो किस लफ़्ज़ से निकल के लफ़्ज़ बना है और किस बंदे ने इसको ऐसा ही इजाद है, किया है और इसका सब कल्चर्स में ऐसा ही इसका है। जो है क्या लेना-देना है। ये जो है थोड़ा-सा मेरे लिए नहीं रहा इतना क्योंकि मैं तो बाकी जो है मैंने जिसको भी देखा है लड़कों में से भी, वो इससे बड़ा तंग होते हैं। वो कहते हैं भाई मैंने कॉल नहीं करना, मैं चैटजीपीटी से बात कर लूँगा, मैं इससे बात कर लूँगा, उससे बात कर लूँगा। मैंने कहा भाई इसको थोड़ा-सा कर लो आप, आपकी थोड़ी-सी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। तो अच्छा आपके जो है कॉल नहीं नहीं, आपकी सच थोड़ी में आगे है। कॉलोनी अगर होनी भी चाहिए, अगर अगर है भी कॉलोनी तो उसकी थोड़ी टाइमिंग कम कर दें। अब वो जिस बच्चे ने बेचारे ने 20 मिनट की करनी है, वो तो उसको तो सोच के ही रोना आ जाता है कि यार 20 मिनट की मैं कैसे करूँगा? और बिल्कुल। लिटरली 8 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद ना बिल्कुल बंदे की आँखें बंद होने लग जाती हैं और नींद आने लग जाती है। मेरी अभी तक कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें मुझे नींद ना आ रही हो। हर 8 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद मैं सो रही हूँ वीडियो में। अच्छा, अच्छा, ठीक, सही से। तो आपको रेहान स्कूल में और किसी भी दूसरे सकाफ़ती स्कूल में सबसे बड़ा फ़र्क आपको क्या इसमें नज़र आया? कि जो दूसरे स्कूल्स होते हैं उनमें बच्चे जो हैं होते हैं वो टीचर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। वो टीचर पे बिल्कुल, डिपेंडेंट होते हैं, उनको कोई अगर बुक उन्होंने खोली उनको कुछ चीज़ समझ आएगी तो वो टीचर पे डिपेंड करें कि टीचर हमें बताएंगी तो फिर हम कर सकते हैं। जबकि रेहान स्कूल में अगर हम जिस तरह हम फैसिलिटेट कर रहे हैं बच्चों को, अगर हम नहीं भी बताते ना तो बच्चे आगे पीछे से ढूंढ ढूंढ के कर ही लेते हैं। मतलब उनको ये नहीं होता कि वो हम पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये सब बहुत बड़ा फर्क है, ये कि बच्चे जो है टीचर्स पे डिपेंड नहीं कर रहे, किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहे, अपना काम खुद कर रहे हैं। अच्छा और आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि जो है रेहान स्कूल में बच्चे हैं, बेशक वो 9 साल का, 10 साल का है, उसके पास लैपटॉप, मोबाइल ये चीज़ें लाज़मी होनी चाहिए। तो आप क्या कहती हैं कि ये वो सही कर रहे हैं रेहान स्कूल वाले या जो है इसको थोड़ा सख्त करना चाहिए, उनको मोबाइल, लैपटॉप नहीं देने चाहिए? क्या आप इसको किस नज़र से देखती हैं? मैं कहती हूँ कि अगर है तो ठीक है लेकिन आपको बच्चे के अंदर खुद इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैंने इन डिवाइसेस का जो मुझे अगर इतनी छोटी उम्र में मिल गई है, वैसे सब बच्चों को नहीं मिलती। तो अगर आपको छोटी उम्र में मिल गई है तो आपको पता होना चाहिए आपने उनको कैसे इस्तेमाल करना है। बात अब सही है। आपको डिवाइस अगर किसी भी बच्चे के पास डिवाइस है तो वो उन डिवाइसेस का अच्छा भी इस्तेमाल कर सकता है, बुरा भी, वो उसके अपने ऊपर है। तो मुझे ये ऐसा लगता है कि अगर बच्चों को डिवाइसेस छोटी उम्र में मिल गई हैं, तो फिर उनके पेरेंट्स उन पे थोड़ा बहुत नज़र रखें बस। बाकी तो ज़रूरी है आने वाले दौर के लिहाज से देखा जाए तो। बिल्कुल, अभी मेरे पास एक मिसाल भी है, मेरा एक छोटा भाई है, वो रेहान स्कूल में आने से पहले जो है
पूरा दिन गेम्स में अपना वक़्त ज़ाया करता था, पूरा दिन गेम खेलता रहता था। अभी जब से वो रेहान स्कूल में आया उसको आप मानो उसको मोबाइल को इस्तेमाल करने का टाइम भी नहीं मिलता। उसको टास्क इतने होते हैं, वो गेम खेलने को उसको वक़्त नहीं मिलता, उसने गेम ही छोड़ दिया। मतलब ये एक फ़ायदा हो गया आप इसके लिए कि जो आप है गेम इसमें की बात करें, मैं अपना बताती हूँ। मैं मैट्रिक के पेपर्स थे और मैं मतलब पढ़ाई में इतनी कोई ख़ास सीरियस नहीं हूँ। मुझे ये नहीं कि मैं पढ़ती नहीं हूँ। मैं पढ़ती हूँ, मतलब टेस्ट वगैरह भी सब कुछ ठीक होता है, लेकिन मैं इतने कोई मैंने कभी उसको सर पे नहीं सवार किया पढ़ाई को। तो मेरे पेपर्स भी हों तो मैं इस तरह ही बैठ के ड्रामे देख रही हूँ और मूवीज़ देख रही हूँ, और मैं पूरे-पूरे 5-5 घंटे बैठ के ये काम करती थी। और मैंने जब से रेहान स्कूल जॉइन किया, आप यकीन मानिए, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने आखिरी दफ़ा यूट्यूब कब खोल के कोई देखा हो, कोई ड्रामे की कौन सी एपिसोड आई हुई है, कोई मूवी की कौन सी सीरीज़ चल रही है, क्या चल रहा है, कुछ भी मुझे मतलब टाइम ही नहीं है। ये तो अच्छा हो गया ना फिर आप रेहान स्कूल में आई हैं तो आप हाँ, सीधे रास्ते पे बिल्कुल लग टाइम नहीं है। मैं इतनी-इतनी देर स्क्रॉलिंग करती थी, और अब मेरी जो कज़न है वो मुझे अक्सर मैसेज करती, 2-2 दिन बाद उसके मैसेज देखती हूँ, तो वो यही कहती है कि वैसे तो तुम हर रोज़ ही मैसेज करती थी, अब तुम 2 दिन बाद मैसेज सीन करती हो और जवाब भी नहीं देती। तो बहुत बिज़ी लाइफ़ कितना होती है। मसरूफ़ हो गई हैं आप जो है इसमें रेहान स्कूल के टास्क वग़ैरह में। जी। सही। तो आपको क्या लगता है कि आप जो है इस तरह ये फाउंडेशन की बुक 1 थी, इसकी बुक 2 भी है, फिर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है। आपको क्या लगता है आपको किसी जगह मुश्किल पेश आएगी इसकी लेवल 2 में या फाउंडेशन बुक 2 में आप कह रही हैं कि उनको भी मैं आसानी से कर लूँगी? मुझे ऐसा लगता है, मुझे जिस तरह अपना पता है कि मुझे अगर कोई चीज़ एक दफ़ा कोई सही से बता दे ना कि ये चीज़ ऐसे करनी है, तो फिर मैं जैसे मर्ज़ी उसको करूँ, मैं कर लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो कुछ भी फाउंडेशन लेवल की बुक ए में तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। तो बुक बी और देखते हैं लेवल 1 में क्या चीज़ आती है। कोडिंग मुझे सही। लगता है थोड़ी-सी मुश्किल होगी, मैंने सोचा था आगे कोडिंग की तरफ जाने का। वैसे तो डिज़ाइनिंग की तरफ सोचा हुआ था, लेकिन मैम अस्मा ने ये सजेस्ट किया कि आप कोडिंग की तरफ जाएँ। तो देखते हैं अब क्या अच्छा, बनता है। तो आपको लेवल 1 में जो कोडिंग के टास्क वग़ैरह दिए हैं, वो आपको कैसे लगे हैं कि वो आसान है? अभी तो ये तो बेसिक स्टेप बाय स्टेप इनकी जिस तरह बुक्स में इन्होंने चीज़ें डाली हुई हुँ, हैं ना, हुँ। तो फाउंडेशन लेवल की बुक में तो बिल्कुल बेसिक है कि हम अपना टॉपिक कॉपी करके और सीधा हम सिर्फ उसको देते हैं, क्लाउडी को देते हैं और वो हमें बना के दे देता है। कोई भी सही। गेम या कोई भी चीज़, कैलकुलेटर वगैरह। तो आगे जाके मुश्किल जब होगा फिर देखेंगे। वो भी मेरे ख़्याल से चैट जीपीटी, मैंने अबू ज़र को बहुत दफ़ा देखा है, वो चैट जीपीटी से कोडिंग निकलवा रहा होता है। तो बिल्कुल, आसान वो होगा खुद फिर, तो नहीं लिखता, देखते हैं। ऐसा ही है, उसको मैंने भी देखा है। ऐसा ही है। वो उसी से लिखवाता है, क्लाउड एआई से या चैटजीपीटी से कोडिंग लिखवाता है। जी। तो आपको मतलब आप फिर आपको पता है कि लड़कों से लड़के ज़्यादा जो है ये चीज़ें सीखते हैं पढ़ाई में भी। हमारी जो आपको पता है लड़कियाँ हैं, वो बहुत पीछे रह जाती हैं। तो आपको उनके लिए आपका क्या पैगाम है कि भाई उनको चीज़ें सीखनी चाहिए? आप क्या देखती हैं कि उनके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं? मैं मैं उनको सिर्फ़ ये कहती हूँ कि खुदा का वास्ता अपने टास्क लेके सीरियस हो जाओ बस। मैं अपने अपने जो कैंपस के बच्चे हैं उनको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ। मतलब इतनी नॉन सीरियस लड़कियाँ ना, मैंने एक लड़की को सिर्फ एक दिन बोला कि मैंने कहा अगर आज आपने कॉलेज नहीं ना की, मैं आपको घर नहीं जाने दूँगी। वो उस दिन मुझे तो आगे पीछे करके घर चली गई। उसके बाद वो 2 दिन आई ही नहीं और अब छुट्टियाँ हो गई। तो मतलब अच्छा। लड़कियों ने बिल्कुल मुझे तो सीरियस लिया हुआ ही नहीं है। तो तभी मैंने उस दिन में भी एक लड़की जो है आपके छोटे भाई को दी हुँ, है, हुँ। साथ को दी है कि मैंने कहा आप इसको फैसिलिटेट करें। क्योंकि मैम अस्मा ने यही बोला, मैम अस्मा ने सिर्फ ये कहा कि लड़कियाँ हमने लड़के फैसिलिटेटेड इस वजह से रखे क्योंकि मस्जिद वालों को एतराज़ था इस बात पे। लेकिन सही। फैसिलिटेट दोनों एक दूसरे को कर सकते हैं, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने कहा मेरे पास उतना दिमाग नहीं, क्योंकि मैं घर भी आती हूँ ना, तो मैंने ऑनलाइन क्लास लेनी होती है। मैं एक क्लास लेती हूँ 2 घंटे की और एक और क्लास लेती हूँ 2 घंटे की। एक जो है सऊदीया में कुछ लोग हैं, कुछ मर्द हैं और कुछ औरतें हैं। उनकी जो है उनको कैनवा की क्लास उनकी अभी फ़िलहाल दे रही हूँ। उनको भी फाउंडेशन लेवल की बुक पढ़ा रही हूँ, और उसके अलावा उन्हीं के बच्चे हैं जिनको अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनकी क्लास ली है फाउंडेशन लेवल की। तो उनको वो अच्छा। बच्चे ऐसे हैं कि बिल्कुल छोटे बच्चे हैं। तो उनको पता ही नहीं होता, उनकी मैं अलग से ज़ूम पे अगर 5-6 बच्चे हैं मेरी क्लास में, तो 6 बच्चों की मैं अलग-अलग से क्लास लेती हूँ, अलग-अलग उनको एक-एक टास्क करवाती हूँ कि इस तरह करो, इस तरह करो। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अच्छा, तो ज़ाहिर बा आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इस चीज़ मतलब फैसिलिटेट करने में, गाइड करने में? आपको कैसा महसूस होता है कि भई ये काम आसान है, इसको मैं आगे जारी रखूँगी या जो है ये थोड़ा-सा बोझ वाला काम है? नहीं, काम आसान है, लेकिन आसान सिर्फ़ तब तक है जब आपके स्टूडेंट्स जिनको आप पढ़ा रहे हो उनको आपका एहसास हो। वो अब मेरी एक स्टूडेंट है, सुबह के टाइम आती है, वो मुझे आगे से कहती है कि आप शुक्र मनाएँ, आप मैं आप पे एहसान कर रही हूँ टास्क करके। मैंने कहा यार मेरे पे कौन-सा एहसान कर रही हो तुम टास्क करके? मेरे पे म तुम जो टास्क करोगे मुझे कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो ये वाला सीन है, बस वो थोड़ा-सा नॉन सीरियस है, लेकिन कोशिश ही कर सकती हूँ मैं, बाकी तो और कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, ठीक, ठीक। सही। तो रेहान स्कूल में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी है अब तक?
कि जो रेहान स्कूल में सबसे अच्छी चीज़ जो मैं पहले दिन आई थी ना, जो सबसे पहला इंप्रेशन पड़ा था, वो ये अच्छी चीज़ लगी थी कि जो बच्चे थे वही बच्चों से सीख रहे थे। जो मुझे जो शुरू में फैसिलिटेट करी थी वो 13 साल की बच्ची थी, और मैं कभी इमेजिनेशन में सोच भी नहीं सकती कि मुझे कोई 13 साल की बच्ची गाइड करेगी। और इसी तरह जो टीचर ट्रेनिंग के बच्चे ये जो लोग हैं जो टीचर ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो इनको भी जो पहले गाइड कर रहे थे वो ये छोटा सा बच्चा था, 10 साल का बच्चा था। तो मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है कि जो बच्चे हैं वही बच्चों को सिखा रहे हैं और बच्चे बड़ों को ही सिखा रहे हैं और एक दूसरे से गाइड होके आगे बढ़े हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है। अच्छा, और आप रेहान स्कूल में जो टीचर्स हैं बड़ी उम्र की हैं, उनका बच्चों के साथ कैसा माहौल है? वो बच्चों को कैसा गाइड करती हैं? अच्छा माहौल है। ज़्यादातर तो बच्चों का इंटरेक्शन सिर्फ फैसिलिटेटर्स के साथ ही ज़्यादा होता है। हम्म। टीचर्स जो होती हैं उनके साथ तो इतना कोई खास नहीं। सही, ठीक ठीक। और रेहान स्कूल जिधर आप जा रहे हैं उसकी टाइमिंग क्या है, मतलब वो कब से कब तक खुला होता है वो? अब तो टाइमिंग चेंज कर दी है, 8 बजे से टाइमिंग कर दी है 5 बजे तक, और बीच में इसी तरह सेशन होते रहते हैं, डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास होती रहती है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो इस तरह इनके भी बैचेस वगैरह होते हैं, सुबह शाम दिन के जी जी। 1.5 घंटे के? जी जी। सही सही। और यहाँ स्कूल में जो है कोई दीनी तालीम भी सिखाई जा रही है? जी जी, मौलिमुल कुरान की क्लास होती है जिसको सिर्फ बहुत कम बच्चे सीरियस लेते हैं। पहले तो शुरू-शुरू में मैं भी उसको वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे हम्म। टास्क में शुरू-शुरू में टास्क को लेके इतना वो हो गई थी, मैंने कहा बस मैंने टास्क ही करने हैं। तो टास्क को लेके मैं इतना मैंने उसको सर पे सवार कर ली कि मैं वो क्लास जो थी वो उसको छोड़ने लगी, और मैं कभी किस बहाने से बाहर बैठ जाती थी, कभी किस बहाने से। फिर उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि यार मैं गलत कर रही हूँ, मुझे थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। तो फिर मैं सीखती हूँ उसको भी। आधे घंटे की क्लास होती है वो। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। और कितने बच्चे होंगे मतलब रेहान स्कूल में टोटली अभी? अभी जो टोटल स्ट्रेंथ चल रही है वो 110, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। लेकिन आते हैं उनमें से तकरीबन 80 बच्चे हैं। 80 बच्चे तकरीबन कह लें कि आ रहे हैं जो। अच्छा, कोई ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी होती हैं इन बच्चों की? जी, जी, बहुत सारे बच्चे जो जिनके पेपर्स हो रहे हैं तो उन्होंने ऑनलाइन शिफ्ट करवा लिया। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। सही है। और रेहान स्कूल में एक मतलब सबसे उसमें कोई क्या नाम है, लिमिटेशन है बच्चों की या लड़कों की उम्र में, या इसकी उम्र इतनी होनी चाहिए तो वो रेहान स्कूल में आ सकता है, किसी भी उम्र का बंदा आ सकता है? नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जिस तरह मैं अक्सर सुबह के टाइम जब लड़कियाँ नहीं होती तो मैं लड़कों को भी अक्सर फैसिलिटेट कर देती हूँ क्योंकि आप लोगों के ऊपर बहुत बर्डन होता है। तो हम्म। जो मैं जिन लड़कों को फैसिलिटेट कर रही होती हूँ या जिनको बता रही होती हूँ वो मेरे जितने ही होते हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी तक क्या कहते हैं, ज़्यादातर जो लड़के हैं अभी जो अब आए हैं वो ज़्यादा बड़े लड़के हैं, और जो छोटे बच्चे हैं कोई भी लिमिट नहीं है, बस ये एज रखी हुई है कि 9 साल से बड़े बच्चे हों। अच्छा, मैंने भी अक्सर देखा भी है कुछ वालिदैन भी जो हैं बच्चों के आते हैं, बाहर क्लास वगैरह लेते हैं, ऐसा क्या ही है, नाम वो है? टीचर ट्रेनिंग में। अच्छा अच्छा। ये मतलब आप इस तरह आप मतलब कोई टीचर अगर ये वीडियो देख रहा है, आप टीचर को भी ये पैगाम देंगे कि वो इन चीज़ों के साथ जुड़ें, ये चीज़ें सीखें और अपने स्कूल में जाकर बच्चों को भी बिल्कुल। सिखाएं? बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि आप जो भी चीज़ सीखते हैं आप उसको सिखाएँ, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ सीखेंगे और आप उसको सिखाएँगे नहीं तो वो कभी भी नहीं बढ़ेगी, वो चीज़ उधर ही रुक जाएगी। तो बिल्कुल। सीख के सिखाना जो है बहुत बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको आप सीखें भी और आप सिखाएँ भी। सही, ठीक ठीक। आपको क्या लगता है जो रेहान स्कूल की ये जो तालीम है, ये मतलब अगर कोई बच्चा सीखना चाहे जो 5वीं क्लास का है या 6वीं क्लास का है या 7वीं का है, मैट्रिक, यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी लेवल का स्टूडेंट है एजुकेशन में, तो वो ये चीज़ें आराम से सीख सकता है या उसको मुश्किल पेश आएगी किसी जगह? मुझे लगता है इसके लिए ना क्लास मैटर नहीं करती। अगर किसी बच्चे को लैपटॉप चलाने आता है, उसको मेन कीज़ का पता है कि कॉपी किस तरह करते हैं, पेस्ट किस तरह करते हैं, स्क्रॉल कैसे करते हैं और न्यू टैब किस तरह खुलता है। ये चीज़ उसको बेसिक पता है ना, तो वो बच्चा काम कर सकता है। लेकिन जिस बच्चे अच्छा को यही नहीं पता कि आपने स्क्रॉल कैसे करना है, आपने न्यू टैब किधर से खोलना है, आप पेज को रिफ्रेश कैसे करेंगे, तो वो उस बच्चे के लिए मुश्किल है। अच्छा, उसके लिए भी मतलब नामुमकिन नहीं है कि वो ये काम नहीं कर सकता, मुश्किल उसको ज़रूर होगी, ऐसा ही है? नहीं, नामुमकिन तो किसी के लिए भी नहीं है। आप यकीन माने, मैं 12 इससे पहले जब इस स्कूल को जॉइन करने से पहले मैं 12 को कैंपस में गई थी उधर ना विज़िट करने के लिए अपने पेरेंट्स के हम्म। साथ। वहाँ पर एक बच्चा था बिल्कुल टॉफ़ी जितना बच्चा, टॉफ़ी जितना बच्चा था, और बैठा हुआ दरवाज़े के साथ और बैठ के और छोटे-छोटे हाथ और कीबोर्ड पे आराम से बैठ के और अपनी टेडएक्स कर रहा था। मैं इतनी हैरान हुई उस बच्चे को देख के कि यार वो मेरे ख़्याल से 9 साल का बच्चा था या 10 साल का बच्चा था, लेकिन कद में बहुत छोटा था। तो मतलब कोई भी अच्छा, देख के कह सकता है कि इस बच्चे को स्क्रॉल करने भी आता होगा। वो बच्चा भी ये सीख रहा था, मतलब वो काम कर रहा था जी, इसके ऊपर? ऐसा ही है। अच्छा, क्योंकि मैं अभी हमारी क्लास में भी जो कुछ लड़के हैं जिन्होंने सिर्फ 5वीं 6वीं जमात पढ़ी हुई है, और वो जो है
इस काम में ऐसा इतना ही है। तेज़ी से आगे जा रहे हैं, इसको कर रहे हैं टास्क को। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि जो है कोई बच्चा अगर इसने 5वीं पढ़ी है, 6वीं पढ़ी है, वो ये काम नहीं कर जी, जी। सकता। उसके लिए ये काम ज़्यादा आसान होगा क्योंकि इसमें इतना मुश्किल कुछ है जी, भी जी। नहीं। आपको सिर्फ़ लैपटॉप थोड़ा-सा चलाना आना आपकी चाहिए। स्टडी नहीं मैटर करती। आपकी बिल्कुल, हाँ, स्टडी स्टडी भी बिल्कुल नहीं मैटर करती। ठीक, ठीक। तो सरोज आपका पैगाम क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए? आखिर में आप क्या कहना चाहेंगी उनको इस रेहान मैं स्कूल के बस ये बारे में? कहना चाहूँगी कि मैं जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, मैं उनको सिर्फ़ ये कहना चाहूँगी कि अपना जो काम वो कर रहे हैं, अगर उनके पेरेंट्स इतनी-इतनी फ़ीसेस दे के उनको भेज रहे हैं, तो अपने काम के साथ लॉयल होके चलें। अगर वो अपने काम के साथ सिंसियर होके चलेंगे, तो इंशाल्लाह इसी 1 साल में उनको उसका जो है आउटपुट उसकी मिलेगी। लेकिन उसी काम को अगर वो कुछ बच्चे हैं जो आके गेम्स खेलेंगे और आके नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाएँगे, तो वो बच्चे अपने बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो अपने काम के साथ सिंसियर होके चलें, मैं ये मशवरा देना चाहूँगी। सही, सही, ठीक, ठीक। ठीक है, तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ मसबत और नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।